हेलो जी, वेलकम बैक एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम पाकिस्तान। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी, आप आसानियाँ बांट रहे होंगे। हम आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक शख्सियत के बारे में जिनके बारे में आपको पता चल ही गया होगा हमारे थंबनेल से। और मुझे पता चला है कि उनका 3 दिन पहले आई थिंक उनकी बरसी भी थी। अ, जब वो जब उनकी डेथ हुई थी उसको मतलब 3 दिन पहले उनकी वो बरसी गुजरी है। तो उसके बारे में हमें उनके बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि इंडिया में उनकी ख़ास किस्म की एक फ़ैन फॉलोइंग है और बहुत सारा एक मेन कैरेक्टर रहा है इंडियन हिस्ट्री में, रीसेंट हिस्ट्री में जब ये पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन वगैरह हो रही थी। तो ये कैरेक्टर हैं, ये किरदार है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। तो अक्रॉस द बॉर्डर दोनों तरफ इनके चाहने वाले मौजूद हैं। तो मुझे लगा कि इनके बारे में भी एक वीडियो बनानी चाहिए। तो मेरी नज़र में ये एक छोटी सी वीडियो गुजरी है जो है इनकी बायोग्राफी। आई डोंट नो कितना कुछ हमें इनके बारे में जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बट आई थिंक ये एक बायोग्राफी को कवर कर रही है ये वीडियो। तो हमें मज़ा आएगा ये वीडियो देख के। तो अगर आप भी इन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आ जाएं मेरे साथ, मिलकर देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपनी जिंदगी भारत के आजादी के लिए समर्पित कर दी। एक शिक्षक, एक पत्रकार, एक नेता, एक विचारक। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जीवन भारत के इतिहास के एक अमूल्य हिस्सा है। चलिए उनकी जिंदगी के कुछ अहम पहलुओं पर नजर डालते हैं। मौलाना आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरबिया में हुआ था। उनका हम्म। असल नाम अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्होंने ठीक है। कुरान, हदीस, फिक और अरबिक साहित्य का अध्ययन किए, परंतु उन्होंने अपनी पढ़ाई को केवल इस्लामी विद्या तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने वेस्टर्न फिलोसॉफी, हिस्ट्री और साइंस का भी ज्ञान प्राप्त किया। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन एक प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर थे, जिन्होंने आजाद के विचारधारा को बहुत प्रभावित किया। मौलाना आजाद के विचारों को प्रकट करने का सबसे पहला माध्यम था उनकी पत्रकारिता। उन्होंने हम्म। अपनी पत्रकारिता की शुरुआत अल हिलाल के माध्यम से की, जो 1912 में शुरू हुई। इस अखबार ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जनशीलता को जागृत किया। इसका प्रभाव इतना था कि ब्रिटिश सरकार को इस पर पाबंदी लगानी पड़ी। इसके बाद उन्होंने हम्म। अलवलगा नामक अखबार शुरू किया, जो अल उतनी ही हिलाल। प्रभावी थी। मौलाना आजाद भारत की आजादी के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और इनका मानना था कि आजादी का लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब दोनों समुदाय एक साथ खड़े रहें। हम्म। 1920 में मौलाना आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़कर अपने संघर्ष को और तेज कर दिया। अल हिलाल के माध्यम से मौलाना आजाद ने अपनी आवाज उठाई। इसके माध्यम से उन्होंने अपनी कलम का इस्तेमाल ब्रिटिश राज के खिलाफ एक हथियार के रूप में किया। खिलाफत आंदोलन के दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि खिलाफत का मुद्दा सिर्फ एक धार्मिक विषय नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है। 1920 में महात्मा गांधी के निर्देशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आगाज हुआ, जिसमें मौलाना आजाद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से सरकार का विरोध करने के लिए लोगों को सरकारी पदों, उपाधियों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। मौलाना आजाद के समर्पण और नेतृत्व का परिणाम था कि वो 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। उसके बाद वो अच्छा। कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उनका नेतृत्व कांग्रेस के विचारों में एक नई ऊर्जा का संचार करता रहा। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान मौलाना आजाद ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ डू और डाई का नारा दिया। उन्होंने इस आंदोलन के दौरान एक अहम भूमिका निभाते हुए लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। भारत का विभाजन मौलाना आजाद के जीवन का एक दुखद खंड था। उन्होंने हमेशा भारत के एकता और अखंडता पर जोर दिया। वो पार्टीशन के खिलाफ थे। उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम साथ में एक देश में शांति से रह सकते हैं, लेकिन विभाजन को न रोक पाना उनके लिए एक व्यक्तिगत
हार के समान था। स्वतंत्रता के हुँ, बाद हुँ। मौलाना आजाद ने भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में देश की सेवा की। उन्होंने नए भारत के निर्माण के लिए शिक्षा को एक मजबूत आधार बनाया। उनके नेतृत्व में आईआईटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी और संगीत नाटक एकेडमी जैसे संस्थाओं का स्थापन किया गया। हुँ, हुँ, हुँ। मौलाना आजाद के साहित्यिक योगदान को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। उनका प्रमुख ग्रंथ गुवेरी खातिर उनकी सोच, उनकी व्यक्तित्व और उनके जीवन के अनुभवों का प्रतीक है। इस किताब में उन्होंने अपने विचारों को पत्र रूप में लिखा, जो आज भी पढ़े जाते हैं। आज भी मौलाना आजाद की विरासत भारत के हर कोने में देखी जा सकती है। उनकी सोच, उनका संघर्ष और उनकी प्रतिभा हमेशा हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत रहेगी। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक व्यक्ति से कहीं ज्यादा एक विचारधारा का नाम है, जो भारत की हुँ, हुँ। एकता, अखंडता और सामाजिक सम्मान के लिए हमेशा प्रभावित करती रहेगी। आज हम उनकी यादों को सलाम करते हैं और उनके योगदान को याद करते हुए अपनी आजादी के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमने एक कोशिश की है मौलाना आजाद के जीवन और उनके योगदान को आप तक पहुंचाने की। हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। बिल्कुल जी, हमें बहुत पसंद आया और एक छोटी-सी वीडियो में एक अच्छे तरीके से उसको कवर करके पेश करना, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी मुझे। तो आप लोग चाहें तो इस ओरिजिनल चैनल की मैं भी जो है लिंक है, लिंक चैनल का भी और वीडियो का भी मैं बीच में अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, आप उसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। और जहाँ तक इस वीडियो का ताल्लुक है तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि अबुल कलाम आज़ाद एक बहुत बड़ा नाम थे और जो उस वक़्त ये था ना कि जद्दोजहद यही चल रही थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी थी, ठीक है? इस वक़्त चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं या इंडिया में बैठे हुए हैं, उस वक़्त सामने तो एक ही टारगेट था ना, तो कि अंग्रेज़ों से आज़ादी लेनी है। तो तब इन लोगों का वहाँ पे खड़े होना ही बहुत बड़ी बात थी कि जब सारी ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में, सारा बिज़नेस उनके कंट्रोल में, हुकूमतें, हर चीज़ उनके कंट्रोल में थी। तो तब इस तरह के कैरेक्टर्स का वहाँ पे उनके सामने खड़े हो जाना, वहाँ पे बात करना, ख़ास तौर पे कलम की ताकत को इस्तेमाल करना, ये अ, छोटी बात नहीं है कि आप कहें कि जस्ट ये एक इंटेलेक्चुअल बंदा था जिसने बस लिखना शुरू किया, लोग साथ जुड़ते गए और ये हो गया। नहीं, ऐसा नहीं था। हर चीज़, एक-एक रात, एक-एक दिन कैसे गुज़रता है, ये उन्हीं लोगों को पता होता है। बट जब नज़रिया, जब आपका आइडियोलॉजी बड़ी हो जाती है, देन ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं कि कितनी मुसीबतें आ रही हैं, कितना कुछ आ रहा होता है। तब आपके सामने एक टारगेट होता है, वो नज़रिया, वो आइडियोलॉजी, वो सोच, वो ख़्याल, वो सारी चीज़ें ही होती हैं जो आपको रोज़ाना जवान रखती हैं, रोज़ाना ताकत देती हैं और आप मैदान में खड़े रहते हैं। तो again, salute to such kind of characters in our history और फिर ये कि इस तरह के फ्रीडम फाइटर्स ही होते हैं जो तारीख का धारा मोड़ते हैं जब तारीख गलत रास्तों पे जा रही होती है। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने कमेंट्स का इज़हार कर सकते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी, इस वीडियो के बारे में भी। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस तरह की जो वीडियोज़ होंगी या इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तो आप मुझे टाइमली बता दिया करें ताकि मैं भी देख लूँ और आप लोगों के साथ मिलकर देख लूँ। इसलिए अब इस वीडियो में मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप मेरा वेट कीजिएगा अगली वीडियो तक। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक बाय बाय।